दोस्तों, आज इंटरनेशनल एनआरआई डेज है। तो आज हम भारतीयों का फर्ज बनता है कि जो एनआरआई विदेशी पूंजी लेकर इंडिया में आए हैं, उनको अपन धन्यवाद प्रेषित करें कि उन्होंने वहां से जो डॉलर्स कमा के लाए और यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे बैतूल के हिसाब से हम अगर देखते हैं, तो मिस्टर सेम वर्मा जो है वो यहाँ पर मिशिगन सिटी से यहाँ पर आए, यूएसए से। और रहने वाले यहीं के हैं और यहाँ कर उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आज की तारीख में यानी समझ लीजिए कि 75 करोड़ से ज़्यादा का मंदिर यहाँ बनाया। और उसके साथ में उन्होंने यहाँ पर आज सैकड़ों लोगों का चूल्हा जलाने का एक ऐसा योजना बना दी है मंदिर के माध्यम से, कि जिसमें सैकड़ों लोग का आज को वेतन मिल रहा है, उनका परिवार चल रहा है। तो इसलिए मिस्टर सेम वर्मा को धन्यवाद, मिस्टर राम साहब को धन्यवाद, मिस्टर जूडी यानी हमारी भाभी जय भाभी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और इसके अलावा और भी जो एनआरआई हैं जिनकी जानकारी हमको नहीं है, बैतूल के और भी एनआरआई हैं, तो हम उनको सबको धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर आकर उन लोगों ने ये किया। चलिए अब आते हैं अपन इंटरनेशनल बात पर, कि जैसा कि ट्रंप ने वेनेजुएला पे कब्जा किया और निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया, उसके बाद इनका जो नेचर अब जो है बेलगाम घोड़े की तरह दिखने लगा है। ये अब सब पे कब्जा करने की बात करने लगे हैं, ईरान पे भी कब्जा चाहते हैं। इधर वो जो है अपना क्या कहते हैं, डेनमार्क और ग्रीनलैंड को तो बोल ही दिया उन्होंने कि मैं ये तो हमें चाहिए ही है। और इसके साथ में उन्होंने सबको धमकाना चालू कर दिया है। और इंडिया और चाइना और जैसे बहुत से जो कंट्रीज हैं जो रशिया से तेल खरीदते हैं, उस पर भी इन्होंने 500% टैरिफ का जो है प्रस्ताव पास कर लिया है। इसके बाद उन्होंने जो है अपने क्या कहते हैं कि जो 65 जो ऐसी जो संस्थाएं थी जो कि प्रकृति के ऊपर काम कर रही थी, जिसमें मतलब ये था कि अपना नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इस टाइप के जितने भी जो थे जो जो वातावरण के शुद्धि के लिए जो काम करने वाले जो 65 जो थे, उनसे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इंटरनेशनल जो है वो अपना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी अपने आप को अलग कर लिया। और कुल मिला के और ये भी बोल दिया है, साथ में ये भी एक स्टेटमेंट दे दिया है जो कि वाशिंगटन पोस्ट में छपा है, कि इस यूएन का कोई औचित्य अब नहीं बचता है, इसको बंद कर देना है। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया है। और लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ये हुआ कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड लेने की बात करी, उससे यूरोपियन कंट्री में जो है एक दहशत फैल गई। और यूरोपियन कंट्री जो अभी तक उनको फुल सपोर्ट करते थे, उसमें फ्रैक्शन चालू हो गया। यूरोपियन कंट्रीज वो लोग हैं जिन्होंने एक समय बहुत राज किया है इस पूरे विश्व पे, तो वो सब नवाब लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने अपनी कोई एक जो सेना बनाकर उसको वहाँ पर भेजने का प्रस्ताव पास कर लिया है। कहाँ पे? डेनमार्क में, ग्रीनलैंड के लिए। और ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने भी कह दिया कि हम किसी हालत में बिकाऊ नहीं है, हम आपको किसी प्रकार से अपनी सत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तो जहाँ पे ये पे अपने ट्रंप जो है जो अपने फ्यूल के लालच में लगातार जो है सबको आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूल सबका फ्यूल उनको चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि देश जो है सारा फ्यूल उनके पास रहे, चाहे ईरान का हो, चाहे वो वेनेजुएला का हो। वेनेजुएला पे तो कब्जा हो ही गया, ईरान पे उनको भी धमका दिया उन्होंने। तो जितना फ्यूल उनके पास रहेगा वो उनके थ्रू ही खरीदा जाए, पेट्रोल डॉलर में खरीदा जाए। और रशिया से जो खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफें लगाने की इनने बात करी है। इनाल जैसे मतलब उसको मजबूर करेंगे रशिया की कि वो भी उनको बेचे तेल। तो इस प्रकार से एक बेलगाम घोड़े की तरह अब ये फर्स्ट इंडिया के नाम पर, फर्स्ट अमेरिका के नाम पे इन्होंने जो है अब सबको जो है ट्रोल करना चालू कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जो है इनका दुर्भाग्य रहा कि जैसे इन्होंने डेनमार्क और वहाँ की ग्रीनलैंड की बात करी, उसके बाद जो है मामला भड़कता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड जो नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस जो है, उनमें जो है फूट हो गई है। और उनमें से बहुत से लोग जो है इनके विरोध में खड़े हुए हैं। और इधर जो इंटरनली देखा जाए तो रशिया और इंडिया पूरे पैक्ड हैं। और उन्होंने वो सारे रास्ते जिससे कि इनके जो शिप्स आते हैं, फ्यूल के जो शिप्स जो आते हैं या आएंगे, वहाँ पे इन्होंने इसका जो है पूरा अपना जाल बिछा दिया है, जिसमें भारतीय जो शिप्स के साथ में रशिया की जो है एटॉमिक पनडुब्बी भी साथ में शामिल की गई है। तो
तो इस प्रकार से अब एक समझ लीजिए कि क्या हम विश्व युद्ध के मुहाने में पहुंचते जा रहे हैं? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका कि उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अब प्रश्न उठता है कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ग्रीनलैंड लेने की आवश्यकता क्या है? जहां तक वेनेजुएला का बात, तो वो तो एकदम यार आदमी पचा लेता है कि ठीक है, लेकिन ये इसके लिए क्यों मरे जा रहे हैं? इसका सीधा सा रिप्लाई है कि ग्रीनलैंड वो जगह है जहाँ पे कि एकदम बिल्कुल साथ में आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट्स लगा हुआ है, यानी बर्फ का पूरा एरिया है, जो कि आने वाले समय में कहते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, तो ये अपने आप मेल्ट होके, बर्फ मेल्ट होकर ये जगह बढ़ती जाएगी। तो इनका मानना ये है कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब हम जब फ्यूल बेचेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के क्षेत्र में हम जाएंगे, तो उसमें जो है पक्की बात है कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ने के बाद ये स्थिति कभी ये आ सकती है कि अमेरिका को भी वहां से हटना पड़े। तो उन्होंने अपने लिए पहले से सुंदरवन, ये अपना सुंदरवन बोल रहा है, ये जो ग्रीनलैंड है इसको अपना कब्जा करने का प्लान कर लिया। ये उसने ट्रंप ने अपने चुनाव में भी बोले थे कि हमको ये ग्रीनलैंड चाहिए, आने वाले समय में काफ़ी एरिया बढ़ जाएगा ये। तो इस प्रकार से इनकी जो प्लानिंग है उस ग्रीनलैंड को कब्जा करने की है, और उसके लिए लेकिन डेनमार्क बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत से कंट्री उन्होंने अपनी सेना भी भेज दी है। और ऐसी स्थिति में अगर रशिया, चाइना, ये सब जो है साइलेंट अगर बैठे हुए हैं, और आने वाले समय में अगर लोगों सबने एकजुट हो गया अगर, तो अब अमेरिका को जो है उनको उनका पूरा जो है जो नशा उतारा जा सकता है। लेकिन ये होगा कि नहीं, आने वाले समय में देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल तो जो है रस्सा कशी शुरू हो गई है। जितना ईजी अमेरिका समझ रहे थे, ट्रम्प समझ रहे थे कि हम सब कब में कब्जा करते चले जाएंगे, इतना ईजी नहीं है। उनको थोड़ा सा इसमें मनोबल जरूर मिला वेनेजुएला के बाद में, लेकिन वो अभी इसमें ही जो ग्रीनलैंड में आके इनकी जो गाड़ी वहीं पटकने वाली है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए ये ट्रम्प की जो है एक वेरी बैड न्यूज़ लेकर आपके पास आया हूँ। और साथ में ये भी शायद ये भी पक्का हो रहा है कि अब ये यूनाइटेड नेशंस जो है ये या तो टूटेगा या अमेरिका इसमें से बाहर हो जाएगा। जबकि अमेरिका का उसमें 65% उसका जो है वो भाग है, 65% उसका फाइनेंस रहता है। तो ऐसी स्थिति में लोग इंडिया की तरफ फिर से देखने शुरू कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि जो ब्रिक्स की बात आई थी, वो ब्रिक्स का विस्तार और हो जाए, या हो सकता है कि ब्रिक्स खत्म करके यूनाइटेड नेशन को ही पूरा बना के, और इसमें जो है जो पेट्रो डॉलर, तो उसमें से हटना पक्का है। ये पेट्रो डॉलर नहीं हटेगा, ये तो हट ही जाएगा। अगर भारत और ये लोग अगर इसमें प्रभावी हुए, तो पक्का है कि पेट्रो डॉलर जो है, पेट्रो डॉलर आपको मालूम है ना, पेट्रो डॉलर इन्होंने क्या किया था, अरबियन कंट्रीज से अमेरिका ने पैक किया था कि आपका जो भी तेल सेल होगा वो हमारे पेट्रो डॉलर में कीजिए, में इसका पेमेंट होना चाहिए, हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपका तेल निकालेंगे और बेचेंगे। तो ये एग्रीमेंट हो गया था उस समय। इतने जो तेल वाले जो कंट्रीज हैं, अरबियन कंट्रीज, तो वो उसके कारण जो है इनको कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई पेट्रोल खरीदता है, ईंधन खरीदता है, तो उसमें इनको पेट्रोल डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो उसका उनको एक रेशियो उनको अपने आप मिलता रहा, अभी तक मिलता रहा है। लेकिन अब इसका विरोध चालू हो गया है। सब ने कहा कि हम अपनी अपनी करेंसी में इसका पेमेंट करेंगे, और इस करेंसी के पेमेंट से ही जो है आने वाले समय में अपना अपना जो है एक्सचेंज कर लेंगे। जो सामान हम आपको देंगे आप हमको दो, आप हम आपको दे देंगे। और जो अमेरिका ने जो $500 की धमकी दी, इसके खिलाफ मोदी ने साफ कह दिया कि हम आपको जो है कपड़ा और दवाई, जो जिसके सबसे बड़े हम यहाँ के भेजने वाले हैं, वो हम इसको बंद कर रहे हैं। हम आपको कपड़ा और दवाइयाँ नहीं भेजेंगे, जो कि हम यहाँ की जो जेनरिक दवाई हैं जो बेचते थे उनको, वो हम बंद करने वाले हैं। अनिल मिश्रा, बैतूल से, राष्ट्रीय कल्चर।